हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम सबसे पहले जो 50 मार्क के अकॉर्डिंग एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में डिस्कशन करने वाले, कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जाएगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर ही हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए, कौन से ऐसे इजी चैप्टर है जो सबसे पहले तैयार करने चाहिए, और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन से आईएमपी थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल मेथड हमको सबसे पहले करने चाहिए, उन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारी एग्जाम जो हो रही है वो 50 मार्क एंड 2 आवर के टाइमिंग के साथ होने वाले, जहां पर हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल बताएगा। मतलब 10-10 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेगा वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, और क्वेश्चन 5 जो रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या होगा इस स्टेट में मैं भी वो डिस्कशन आपको करूंगा। ठीक है, अभी टोटल मार्क जो है वो एक एक यूनिट वाइज कैसे कवर कर सकता है उसके लिए भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बताया। जो देखा जाए तो 4 तरह से ऑप्शन बताया। ठीक है, टोटल 10 मार्क कवर करने के लिए 10 के ऑप्शन में 10 दिया गया होगा ही। ठीक है, मतलब ऑप्शन हर एक यूनिट में आपको देखने को मिलेगा उसी यूनिट का। मार्किंग कैसे हो सकती है, अगर 2 क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, या एक क्वेश्चन पूछना है, तो ध्यान से समझिए 10 मार्क का अगर उसने एक क्वेश्चन पूछा तो साथ में दूसरा होगा नहीं, क्योंकि 10 मार्क वहीं से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने 7 मार्क का एक पूछा तो साथ में 3 मार्क का पूछेगा, जिससे 10 मार्क कवर होंगे। स्टेट में क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। 6 मार्क के साथ 4 मार्क का पूछेगा, 5 मार्क के साथ 5 मार्क, इससे वो 10 मार्क कवर करेगा। और ऑप्शन में इसी तरह यही ऑप्शन है। ऐसा भी हो सकता है ऊपर 6 और 4 मार्क का तो नीचे 5-5 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी मैं इस स्टेट सब्जेक्ट में मैं बता दूं मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी होने की है वो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि यहां पर आपको थियरिकल टॉपिक प्लस प्रैक्टिकल सम्स दोनों ही देखने को मिलेगा हर एक यूनिट में से। ठीक है, थियरिकल और प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा। मार्किंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मैं आपको तैयारी ऐसे बताऊंगा जिससे आपका थियरिकल पोर्शन भी कवर हो जाए और प्रैक्टिकल भी, भले मार्क कैसे भी हो फिर भी मैं संभावना बता दूं। मुझे लगता है इक्वल पूछा जाए तो बेस्ट है, मतलब 5-5 मार्क के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि 5 मार्क का थियरिकल पोर्शन और 5 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स, भले ना उस प्रैक्टिकल सम्स में 1 हो या 2 हो, और ऑप्शन में भी बिल्कुल सेम मार्किंग वो रख सकता है थियरिकल और प्रैक्टिकल के साथ, या फिर मार्किंग थोड़ा चेंज करना है तो जो 5 मार्क को 4 मार्क थियरिकल पोर्शन को कम कर सकता है और प्रैक्टिकल को बढ़ाकर 6 मार्क कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल सेम रख सकता है या ऑप्शन में 5-5 कर सकता है, कैसे भी पूछे। हमको ज्यादातर ऐसा तैयारी करना है जिससे उसका थियरिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल इजीली कवर हो जाए, भले मार्किंग आगे पीछे कैसे भी पूछे। मोस्ट ऑफ सब में इक्वल होने के चांसेस है, या बाई चांस कहीं पर आगे पीछे मार्किंग हो सकती है, लेकिन टॉपिक दोनों रहेगा, थियरिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों के साथ ही हमारे 10 मार्क कवर होने वाले है। ठीक है, तो ध्यान से स्ट्रेटेजी और आईएमपी समझिए। आई होप ऊपर के चारों क्वेश्चन का आपको मार्किंग समझ में आया होगा। अब हम ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 को पहले समझ लेते कि ये 10 मार्क में क्या पूछेगा, इसको कवर कैसे करना चाहिए। तो समझिएगा, ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर साल की तरह हर एक सेमेस्टर में स्टेट के अंदर जो मोस्ट ऑफ एमसीक्यू नहीं पूछा गया, एमसीक्यू मतलब आपको विकल्प दिए गए नहीं होते ABCD जिसमें से कोई आंसर सिलेक्ट कीजिए, ऐसा होता नहीं है। आपको जो मोस्ट ऑफ पूछा था वो रहता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। कैसे रहता है मैं समझाऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आपको सॉल्यूशन करके दिखाना रहता है, और यहाँ पर मार्किंग में बता दूं आपको 10 जितने दिए गए होंगे। ठीक है, 10 जितने दिए हो 10 के 10 अटेम्प्ट करने रहेंगे और 1 मार्क का रहने वाला है। ठीक है, जिसके थ्रू आपके 10 मार्क कवर होने वाले हैं। थोड़ा में देखा जाए तो मार्किंग कम है, क्योंकि स्टेट का अगर देखा जाए एक अगर सॉल्व करते तो 2 मार्क का होना चाहिए, और टाइमिंग को देखते हुए भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम आपको कम पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से पेपर लिखिए, टाइमिंग के अंदर हमारा पेपर पूरा होना भी चाहिए। तो 10 MCQ 10 आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, एक मार्क रहेंगे, जिससे आपके 10 मार्क हो जाएंगे कवर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके 50 मार्क है उसमें जो पासिंग मार्क बताए गए वो बताएगा हमारे 18। अब 18 मार्क के में से अगर 10 मार्क यहाँ पे आपके कवर हो जाता है तो देखिए आधे से ज़्यादा आपका काम यहाँ पर हो जाता है। इसलिए इसकी तैयारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी तैयारी बता दो आपको करनी कैसे है। वैसे तो आप प्रैक्टिकल समझ गिनोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, लेकिन अलग से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो किस टाइप के पूछे जाते हैं मैं आपको बता दो। यहाँ इंग्लिश की बुक गुजराती वाले समझ पाएंगे, वरना मैं गुजराती में भी बताने वाला ही हूँ। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी संभावना है, तो आप देखोगे छोटे किस टाइप के सम्स रहते हैं जो हमको क्वेश्चन 5 में पूछे जाएंगे। लॉन्ग सम्स करोगे तो छोटे आ ही जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सी के अंदर आपको 2 दिए गए। ठीक है, यहाँ भले एमसीक्यू
भी दिया, पर ऐसा मोस्ट ऑफ होता नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते, जैसे कि अगेन और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख रहे हो ये जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मंडे का क्या हो सकता है, ये जो यहाँ पर देख रहे हो GFGH ये 3 देख रहे हो, ये हमारे क्वेश्चन 5 में पूछने जैसे सम्स होते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये वाला जो सी के अंदर 2 बताया गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दूसरे चैप्टर में बताऊंगा, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक देखना, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके लिए। जैसे कि सेकंड चैप्टर है, इसमें देखिए कैसे निकलते हैं, ये देखिए सी के अंदर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये हमारे क्वेश्चन 5 में पूछने जैसे होते हैं। जब आप लॉन्ग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इस टाइप का सम्स करना दिख रहा है, ये सी यहाँ पे दिख रहे हैं 2 सम्स, इस टाइप के हर एक चैप्टर में आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन 5 में पूछे हुए जाएंगे। आई होप आप क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब ऊपर के 4 क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बुक से डिस्कशन करेंगे, IMP थियरी, प्रैक्टिकल सम्स सब डिटेल में बताने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। पहले मैं बोलना चाहिए सारे के सारे चैप्टर ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में थे, आपके जस्ट इसमें साथ में इन्वॉल्व कर दिए गए। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर है वो पहले सेमेस्टर 3 में थे, बीकॉम सेमेस्टर 3 में थे, और जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो बीकॉम सेमेस्टर 5 में था। तो ऑलरेडी सारे चैप्टर के मैक्सिमम हर एक मेथड की वीडियो अपलोड कर दिए गए, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। भले वहाँ बीकॉम सेमेस्टर 3 लिखा हो इस चैप्टर के आगे, इसमें चैप्टर के 5 लिखा गया, बट आपकी बुक वही है, आपके एक्सेस के सम्स इलस्ट्रेशन बिल्कुल वही है, बुक कोई अलग से नहीं बनाएगी, वही सम्स है। तो बिल्कुल सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाले। और बोलना चाहूंगा VG स्टूडेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, VG स्टूडेंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में क्या रहेगा, आपके मैक्सिमम वीडियो देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आपके चैप्टर की एक्सेस की PDF भी मिलेगी, जिससे और ज़्यादा प्रैक्टिकल सम्स आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओगे और अच्छे मार्क ला पाओगे। इसलिए कोर्स में हो सके तो 1 मंथ के लिए लास्ट महीने में भी अगर ज्वाइन होंगे तो भी आपको बेनिफिट होने वाला ही है। प्रैक्टिकल सारे चैप्टर में आपको हेल्प मिली, इसलिए कोर्स में भी ज्वाइन जरूर होएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो प्रोबेबिलिटी संबंध, अब हमें क्या पढ़ना चाहिए ध्यान से समझिएगा। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों बात करूंगा, और मैक्सिमम जो पूछा जाएगा मैं उसी की बात करूंगा, ठीक है, जिससे कम टाइम में हमारी प्रिपरेशन हो पाए। तो पहले थियरी की बात करते हैं। गुजराती वाले प्लस बुक रखें, गुजराती में बोलने वाला ही हूँ। तो यहाँ पर थियरी के लिए आपको जो पढ़ना है, थियरी आएगी गारंटेड हर एक चैप्टर में। जो बेसिक टर्म वाला टॉपिक दिया गया, पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं बेसिक टर्म, इसमें से पूछा ही जाएगा। भले 4 मार्क का पूछे कि 5 मार्क का पूछे, यहाँ पर 2 या 3 आपको लिखनी रहेगी बेसिक टर्म वाला, ठीक है। यहाँ पर जितने भी दिए गए इसमें से एक एक टिक नहीं कर सकते ये पढ़ो, ये 10 दिए या 12 दिए, ये 12 के 12 पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको 2-3 मिल जाएगी, और पहले 12th में आपने देखा ही है प्रोबेबिलिटी संबंध, तो वही का भी कुछ नया है नहीं। और साथ में एक एडिशनल यहाँ पर जो कंडीशनल वाला प्रोबेबिलिटी दिया गया है, शर्ती संबंध, ये पढ़ना है। ये 13 पॉइंट पढ़ोगे तो आपका ये थियरी का काम हो जाएगा, और एक कम से कम है, इतना आप पढ़ लीजिए तो इस चैप्टर की थियरी का काम आपका हो गया। भले ना आपको वो ऊपर नहीं तो नीचे ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो मतलब थियरी अगर दोनों साइड होगी एक दूसरे को ऑप्शन में, तो आपको वो थियरी देखने को मिल जाएगी। या दूसरा वो ऐसा पूछ सकता है कि ऊपर थियरी और प्रैक्टिकल सम्स है, नीचे 2 प्रैक्टिकल सम्स भी पूछ सकता है। तो ये थियरी इतनी पढ़ोगे तो आपको थियरी का काम वहाँ पर कवर हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल सम्स की बात करें तो इस चैप्टर के 6 से 7 वीडियो अपलोड हुए हैं, हर एक मैटर को एक्सप्लेन करते हो, तो वो देख लोगे तो आपका वहाँ IMP इंपॉर्टेंट सम्स कवर हो जाएंगे। फिर भी 1-2 ऐसे बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ना, ये जो फॉर्मूला बेस है ना, फॉर्मूला बेस एग्जाम में एक सम्स आएगा, गारंटी है। जैसे इलस्ट्रेशन में मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वही करें, सारे मेथड के करना, जस्ट एक मेथड फिक्स बता रहा हूँ, पूछा जाता ही है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख रहे हैं ना, गुजराती वाले देख रहे होंगे, ये होते हैं जहाँ पर आपको सारी संभावना दी गई होती है, उसके बेस पर ये मैं फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करना रहता है। और भी इस टाइप के बता रहा हूँ, ये एक टाइप का समझिएगा, ये जस्ट एक टाइप का, तो इसमें से कोई एक ना एक तो सम्स मिलेगा। और वीडियोस के 3-4 अपलोड किए, जैसे कि देखिए 23 नंबर का सम्स है, जहाँ पर फॉर्मूला बेस आपको सॉल्व करना रहता है। जैसे कि देखिए 26 है, यहाँ पर 27, ये 4-5 उदाहरण मैंने बताया जो फर्स्ट एक टाइप के सम्स है, इसमें से एक निकलेगा। वैसे अलग अलग और टाइप के सारे नहीं बता पाऊंगा, वीडियो अपलोड है वो देखिए, आपका काम 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर की तरह से आप तैयारी कर पाओगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं सेकंड चैप्टर की। इजी कौन सा वो भी बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, फर्स्ट टाइम आपकी एग्जाम हो रही है, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो देखा जाए 50 मार्क और 2 आवर के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, थोड़ा टाइम देखा जाए तो कम है। वैसे पहले 2.5 आवर का टाइम हुआ करता था, भले मार्क कम कर दिया, लेकिन लिखना तो उतना ही है, सम्स तो उतने ही गिनने हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। दूसरा चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, गणितीय अपेक्षा। तो थियरी की बात करें तो थियरी बहुत ही कम है, और मैं कम ही बताऊँ, 1 या 2 ही बताऊंगा, और वही आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट आपको जो ये दिया गया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का यहाँ पर फॉर्मेशन समझाएगा, ये रेडी करना, और उसकी प्रॉपर्टीज, गुजराती में बोल ही रहा हूँ, गुणधर्म, ये गारंटी पढ़ना, ये आपको एक देखने को मिलेगा। ऊपर नीचे अगर पूछेगा 2 थियरी तो एक इसमें से ये आपको गारंटी फाइनल मिलेगी। ये कम से कम लास्ट डेट वालों के लिए, कुछ नहीं पढ़ा है तो ये एक थियरी पढ़ लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो दिया गया संभावना वाला, ये पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बस ये एक ही थियरी। अब सम्स की बात करो तो
हर एक मेथड के 6-7 वीडियो अपलोड हुआ है। फिर भी एक आध मेथड में फिर भी बताने की हर एक चैप्टर में कोशिश करूँगा। सॉरी, एक और टॉपिक आप थ्योरी में पढ़ सकते हो जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे वेरिएंस का जो फॉर्मूला, विचरण का फॉर्मूला वो कैसे बना, ये वाला विचरण का फॉर्मूला, उसको समझाते हुए ये ऊपर से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में या थियरी में भी। ठीक है, तो ये भी एक थियरी के पोर्शन में रेडी कर लीजिए। दूसरे सम्स की बात करूँ तो 2 या 3 टाइप के सम्स है, जिसमें से एक किस टाइप का सम्स है आपको एग्जांपल से ही बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जांपल ही कर, ये प्रैक्टिस कर सकते हो पर एक्सेस के सम्स भी कीजिएगा। यहाँ पे 16 नंबर का जो देख रहे हो, जहाँ पर आपको चारों वैल्यू दी गई होती है। ठीक है, चारों वैल्यू दी गई होती है, उसका मतलब देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, वी एक्स, वी, ये चारों वैल्यू दी, इसके बेस पर ये सारे आपको फाइंड आउट करने रहते हैं। ये एक टाइप का सम्स, ये इस टाइप का सम्स पूछा जाता है। दूसरा टाइप का जैसा कैसा रहता है, जो हमको टेबल बनाना रहता है जिसके अंदर जो भी के या पी दिया गया होता है मिसिंग, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। उसके बाद हमें सिग्मा एक्स का कुछ भी पूछे या वी विचरण का कुछ भी पूछे, वो हमें सॉल्व करना रहता है। ये सेकंड टाइप का, इन दोनों में से कोई एक आएगा फाइनल, या फिर दोनों दो यही देखने को मिल सकते हैं। तो पहले इस टाइप के सम्स आपको करने जो वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, और आप एप्लीकेशन में कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपको PDF भी मिलेगी, जिससे पिछले 6-7 पेपर के भी यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। जिस टाइप के सम्स पूछेंगे वो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की। और आई होप आप क्लियर समझ पा रहे होंगे, गुजराती और अपने पास बुक रखेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक है, समझिएगा, एक पोजीशन वाला टॉपिक है और हाइपर ज्योमेट्री। दोनों अलग अलग मेथड है। तो एग्जाम में हो सकता है ऐसा कि ऊपर थियरी प्रैक्टिकल है, नीचे भी थियरी प्रैक्टिकल, तो ऊपर थियरी पोजीशन की पूछे, समझे, और सम साथ में हाइपर ज्योमेट्री का ले ले, ऐसा कर सकता है। नीचे क्या करे, हाइपर ज्योमेट्री की थियरी पूछ ले और सम्स आपको पोजीशन का, जिससे क्या स्टूडेंट्स दोनों तैयार कर पाए, ऐसा करके पूछ सकते हैं। या फिर दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में निकल जाए, ऊपर पूरा पोजीशन का रहे, ऊपर नीचे पूरा हाइपर ज्योमेट्री का रहे, ऐसा हो सकता है, पर वो फिक्स नहीं बोल सकते। इसलिए मैं तो दोनों की तैयारी करने की बात करूंगा, और उतना ही ईजी है। थियरी आपको एक एक ही बताऊंगा, एक ही थियरी पढ़नी है। पोजीशन के अंदर सबसे पहले तो आपका जो उसका फॉर्म में जो उसका कॉन्सेप्ट भी जो फॉर्मूला समझाते हुए वो आपको एक रेडी कर लेना है, जिसको हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, व्याख्या बोल सकते हैं। ये पढ़ लिया और ये फॉर्मूले से पूरा चैप्टर कवर होगा पोजीशन के अंदर। साथ साथ में यहाँ पर उसका प्रॉपर्टीज, और एक जैसे ही आपको थियरी दिख रही है हर एक के ना, प्रॉपर्टीज गुणधर्म ही बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज गुणधर्म बना, साथ में उसका यूजेस, उपयोगिता, बहुत ही बेसिक थियरी। स्टेट में वैसे थियरी याद करना बहुत मुश्किल होता है, पर यहाँ पर आप थियरी बहुत ईजी देख रहे होंगे। ठीक है, ये एक थियरी पोजीशन की पढ़नी है। वहीं पर हाइपर जियोमेट्री की, अति गुणोत्तर की भी वही एक ऐसी थियरी पढ़नी है। कौन सी थियरी पढ़नी है, वही की वही, यहाँ पे उसका जो भी यहाँ पे डेफिनेशन व्याख्या दी है वो आपको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ लेना है, और वही आपको उसकी प्रॉपर्टीज गुणधर्म और साथ में उसके यूजेस, ठीक है, ये पढ़ना है। और इससे क्या क्वेश्चन 5 में भी आपको हेल्प मिल सकती है। कहीं पर डायरेक्ट उसका मीन पूछ लिया तो उसका फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस विचरण का फॉर्मूला, और इसके जुड़े हुए जो छोटे छोटे सम्स होते हैं वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपको वैसे भी याद करना पड़ता है। तो ये थियरी, एक एक थियरी मैंने दोनों की बताई है। अब सम्स की बात करो तो मैं तो शॉर्टकट बोलूँगा, वीडियो 10 से 11 अपलोड हुए इस चैप्टर के। सेमेस्टर 5 में पहले था तो 10 से 11 हर एक टाइप के सम्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने ना, अगर आप एग्जाम्पल कर लेते हो, देखिए 10 एग्जाम्पल दिए पोजीशन में, उतने भी इनफ, और एग्जाम्पल में से कई बार बैठा बैठा आता है। और हाइपर ज्योमेट्रिक में तो 6 ही एग्जाम्पल दिए, आई थिंक देखोगे 6 ही जितने दिए, तो हर टाइप के सम्स अपलोड किए गए। अब वो वीडियो देख लो, फिर ये एग्जाम्पल कर दो, बस इसके बाद आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके थ्रू आपको ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। एंड तक देखिए ईजी कौन सा मैं आपको बताऊंगा, स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट, जो हमारा नेगेटिव बाइनोमियल और जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऋण द्विपदी और गुणोत्तर। यहाँ पे भी सेम 2 टॉपिक है, एक इसका भी टॉपिक है और इसका भी। तो यहाँ पे भी इसकी तरह संभावना बन सकती है कि दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में निकल सकता है, या तो फर्स्ट की थियरी और साथ में इसका सम्स, फिर ऑप्शन में इसकी थियरी तो इसका सम्स, ऐसा कॉम्बिनेशन करके पूछ सकता है। तैयारी मतलब दोनों की करनी रहेगी, रेगुलर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। बाकी लास्ट दिन वाले अपनी मर्जी से पहले एक मेथड जो ईजी लगती है वो तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले थियरी की बात करते हैं। तो थियरी दोनों में मैं एक एक अगेन बता रहा हूँ। वैसे आप देख रहे हो हर एक चैप्टर में मैंने आपको एक एक थियरी ही बताई है। यहाँ पर बात करते हैं हम नेगेटिव बाइनोमियल। तो सबसे पहले इसकी थियरी कुछ वैसी है जो हर एक चैप्टर में थी। सबसे पहले उसका जो फॉर्मेशन को समझाते हुए, ठीक है, ये आपको रेडी कर लेना, ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल, ऋण द्विपदी का। और उसके बाद उसका वही टॉपिक पढ़ना है जो हमारा था, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म और यूजेस। हर एक चैप्टर में आप देख रहे हो यही पढ़ने को मैं बोला, और यही थियरी होती है, ये एक ही थियरी। उसी तरह इसी के चैप्टर में जो जियोमेट्री का टॉपिक है, गुणोत्तर, वितरण, इसमें भी यही जिसको फॉर्मूला समझाते हुए जो बताया गया है, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद उसका भी सेम टू सेम यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ना है, गुणधर्म और उपयोग, ठीक है। गुजराती वाले समझ पाएंगे, मैं गुजराती वर्ड यूज भी करूँ। और यहाँ पे थियरी दोनों की कंप्लीट हो जाए, और दोनों थियरी देखने को मिलेगी। अगर एक दूसरे के ऑप्शन में 2-2 थियरी है तो दोनों दो वही मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं। सम्स की बात कर रहा हूँ तो दोनों मेथड इतनी ईजी है ना कि आप इजीली कम से कम टाइम में ये चैप्टर रेडी कर सकते हो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर,
कम से कम इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल दिए जिससे आप समझ पाएंगे ये सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है। यहाँ पे 6 उदाहरण दिए गए फर्स्ट मेथड के, नेगेटिव ऋण के, और यहाँ पर जियोमेट्रिक के भी देख रहे हो 4 जितने ही दिए गए, टोटल 10 दिए गए पूरे चैप्टर में। एग्जैक्ट आईएमपी सम्स नहीं होता, याद रखिएगा। स्टेट अकाउंट में आपको मेथड के रिगार्डिंग सम सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे कि इस मेथड में मोर देन वाला होता है, थी वधु वाला, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इतना आपको पता रहना चाहिए। और वीडियो अपलोड किए और पीडीएफ में आपके एक्सरसाइज के मैक्सिमम सम सॉल्व किए हो, जिससे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। इसलिए एप्लीकेशन ज्वाइन करके कोर्स में जरूर 1 महीने के लिए भी ज्वाइन होगा। आपको अगर एक सब्जेक्ट में 10 मार्क भी आपके बनते हैं तो वहाँ पर वो आपका पैसा वसूल माना जाता है। इसलिए ज्वाइन जरूर होइएगा। आई होप मैंने सारे चैप्टर की आपको डिटेल में थियरी और सम्स के रिगार्डिंग मैंने आपको आईएमपी और डिस्कशन अच्छे से कर दिया। मैक्सिमम प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो थियरी बताइए वो इनफ है, उतना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। अब इजी कौन सा स्ट्रेटेजी बता दो आपको स्टार्ट कहाँ से करना। तो मुझे तो इजी लगता है सेकंड और फोर्थ, ये दोनों सबसे ज़्यादा ईजी है। आप चाहो तो पहले 4th नंबर का स्टार्ट कर सकते हो पहले तैयारी, फिर उसका 2nd नंबर का कर सकते हो। ये 2 चैप्टर बहुत ईजी है। जैसे पहले सेमेस्टर 3 में सबसे पहले मैं ये देता था तैयार करने को, और सेमेस्टर 5 के अंदर सबसे पहले ये चैप्टर में तैयार करने के लिए बोलता था। तो आप देख लो सबसे पहले ये 2 तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप पोइजन की ओर जा सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं कि हार्ड है, आपकी थियरी एक ही जैसी है, आपको बताया टर्म एक्सप्लेन करना वही है। और जैसे मैंने एक बोला फॉर्मूले वाला, तो एक सम्स आएगा ही, तो वो कर लोगे तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। पर स्टार्ट कहाँ से करना, ईजी कौन सा है, तो ये चैप्टर ईजी है। भले आपके लिए फर्स्ट टाइम है, लेकिन करोगे तो 1 आवर में तैयार हो जाएगी। और जितने वीडियो अपलोड किए वो अगर देख लेना तो आपका चैप्टर ओवरऑल सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। कुछ रह गया यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आप कोर्स में ज्वाइन होंगे, आपकी प्रिपरेशन कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।